मैंगो एयर कूलर, ठंडी हवा का नया नाम, इंडिया का अपना एयर कूलर, मैंगो एयर कूलर। आइए मंत्री जी बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आज पृथ्वी दिवस है, तो मैं जानना चाहूँगा कि वर्तमान में जो राज्य सरकार है वो पर्यावरण के लिए किस तरह का कार्य कर रही है। पृथ्वी दिवस के अवसर पर मैं तमाम प्रदेशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने अभी एक अभियान चलाया था, जिसमें प्रत्येक परिवार को 4-4 पौधे जो हर्बल एक तरह से औषधि के रूप में थे, वो जैसे तुलसी का पौधा, आंवले का पौधा, अश्वगंधा का पौधा, ये 4-4 पौधे जो हैं हर परिवार में बांटे थे और करोड़ों लोगों ने, उन लोगों को, परिवारों ने उनको लेकर अपने घरों में लगाया। इसी प्रकार हमारी स्कूलों में वक्तन वक्तन हम 1 और 2 दिन निश्चित करते हैं, उसमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम कराया जाता है। इसके अलावा वन विभाग की तरफ से जुलाई और अगस्त के महीने में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि हमारे जंगल की अभिवृद्धि हो, जो जंगल हैं उनको हम बचा के रखें और पर्यावरण की शुद्धि के लिए, पर्यावरण के संतुलन के लिए काम करें। और इसके लिए हमारे तमाम विभाग मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाते हैं। सर महर्षि परिवार जिस तरह का कार्य कर रहा है, वैसे अविनाश महर्षि जी आपके बहुत पुराने साथी रहे हैं और जिस विद्यालय को बनाने में महर्षि परिवार ने आपके निवेदन पर केवल 4 महीने में भवन खड़ा कर दिया था, जिसका उद्घाटन भी आपने किया था, तो क्या समझते हैं कि बालिका शिक्षा के लिए जिस तरह का कार्य महर्षि परिवार ने किया वो कितना प्रेरणादायी है आज के परिवेश में। देखिए, सज्जन लोग जो हैं अपनी विद्या को दूसरों को सिखाते हैं। सज्जन लोग अपने धन को परोपकार के कार्यों में खर्च करते हैं और सज्जन व्यक्ति अपनी शक्ति को पीड़ित मानव की रक्षा के उपयोग में लेते हैं। इसके विपरीत जो दुर्जन लोग होते हैं वे अपने धन का अहंकार करते हैं, अपने ज्ञान को भी, ज्ञान का अहंकार करते हैं और अपनी शक्ति को दूसरों को परेशान करते हैं। इसके लिए संस्कृत में एक श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। पंडित बद्री प्रसाद जी का परिवार एक सज्जन और संभ्रांत परिवार है। इन्होंने अपनी विद्या, शक्ति और धन का सांगोपांग सदुपयोग किया है। न केवल इस स्कूल में बल्कि आप यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो संस्कृत विभाग पंडित बद्री प्रसाद जी की स्मृति में बनाया गया है। और ये परिवार मैं जानता हूँ कि अपनी विद्या, शक्ति और धन का बहुत ही आदर्शतम उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए तो मैं इस परिवार को धन्यवाद देता हूँ। और बालिका शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, यदि एक व्यक्ति पढ़ता है तो वो अपने तक सीमित रहता है, लेकिन एक बालिका पढ़ती है तो वो शादी से पहले अपने पियर में फ़ायदा देती है और शादी होकर ससुराल में जाती है तो अपने ससुराल में भी उसकी पढ़ाई का फ़ायदा मिलता है। और मातृशक्ति तो हमारे यहाँ देखिए, विद्या की दात्री माँ सरस्वती है, शक्ति की दात्री माँ दुर्गा है और लक्ष्मी की दात्री आप जानते हैं लक्ष्मी जी स्वयं भगवान विष्णु की पत्नी है। तो ये जो विद्या, धन और शक्ति की मातृशक्ति हैं, इनकी सदैव पूजा होती है। नवरात्रि में नव दुर्गा की पूजा होती है। तो हमारे यहाँ मातृशक्ति को हम जितनी सशक्त बनाएंगे, स्वावलंबी बनाएंगे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो निश्चित रूप से मातृशक्ति जो है वो हमारे यहाँ एक तरीके से अच्छे नागरिकों को, अच्छे संस्कारवान लोगों को आगे तैयार करेगी। सर वर्तमान राजनीतिक परिवेश का सवाल करना चाहूँगा विषय सेट कर। अभी ये मुख्यमंत्री जी ने एक फैसला लिया है कि मंदिरों में रामायण के पाठ करवाए जाएंगे, सुंदरकांड के पाठ करवाए जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदू एजेंडा है उसको आप अपने पक्ष में लेकर आने वाले चुनाव में एक नया कार्ड खेल रहे हैं? देखिए, कांग्रेस ने सोमनाथ का मंदिर बनाया, उस समय ये कहाँ गए थे? कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई। हमारे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू और मोतीलाल जी नेहरू ने स्वराज भवन, आनंद भवन, आज आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, पूरा का वो 750-800 करोड़ रुपए के हैं, वो सब राष्ट्र को समर्पित कर दिए। और कांग्रेस ने सदैव हर धर्म की रक्षा की है। तो जो निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पहले आपने देखा होगा कि जितने भी तीर्थ यात्राएं हैं 4 धाम की तीर्थ यात्रा है, हमारे जो ज्योतिर्लिंग की यात्राएं हैं वो शुरू की, और मंदिरों में रामायण ही होगी, रामचरितमानस होगी। तो इसके लिए अच्छी बात है, उनको बीजेपी को स्वागत करना चाहिए। वो तो एक तरह से ढोंग करते हैं और हम जो है, हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है।
उनको इन चीज़ों का स्वागत करना चाहिए कि कांग्रेस जो है वो हर तरीके से सभी धर्मों की रक्षा कर रही है। तो कहीं ना कहीं धर्म संकट भी नजर आता है सर, क्योंकि जब रामनवमी की यात्राएं होती है उसमें आप धारा 144 लगा देते हैं, डीजे पर बैन लगाते हैं और फिर इस तरह के निर्णय लेते हैं, तो ये कौन सी चीज़? देखिए, धारा 144 यूपी में लगी हुई है, पता कर लीजिए आप। राजस्थान की बात हम करें। अरे राजस्थान की कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आज जिस मार्ग से जुलूस निकलता है प्रशासन को पता ही नहीं है, नहीं तो वहाँ पूरी व्यवस्था कर देते हैं, उनको बाकायदा परमिशन देते हैं धारा 144 में। आप ये बताइए कि राजस्थान में धारा 144 में किस यात्रा को रोका? किसी को रोका नहीं। ये केवल नॉन इशू को इशू बनाने के माहिर हैं, इसलिए नॉन इशू को कभी इशू नहीं बनाना चाहिए। हाँ, धारा 144 में इनको कोई यात्रा निकालने के लिए, जुलूस निकालने के लिए परमिशन नहीं मिली हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धारा 144 इसलिए लगाई जाती है ताकि कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रख सकें। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। ये एक खास बातचीत बी डी कल्ला साहब से।